बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में ये बताऊंगा आपको कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैसे फाइंड करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन तो ये उसी तरह मैंने डेटा दिया हुआ है छोटा सा, आपको इसका फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड करना है। एक्स और वाई दिया हुआ है 1 2 3 4 5 2 5 3 8 7। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको मैंने फाइंड करना बताया हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का ये फार्मूला होता है n समेशन x y माइनस समेशन x समेशन y अंडर रूट n समेशन x के माइनस समेशन x का होल स्क्वायर और n समेशन y का माइनस समेशन y का होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज है, इनकी भी स्टार्ट क्लोज। ठीक है, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मैंने फार्मूला बताया हुआ है। बी वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई मैंने जो आपको बताया वो दोनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है, एक दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट, एक है वाई ऑन एक्स और एक एक्स ऑन वाई, जो बी वाई ऑन एक्स बी एक्स ऑन वाई है। तो इसी तरह कोरिलेशन और एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स वो डिफरेंट होते हैं, ये दोनों सेम होते हैं। और एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स दोनों सेम होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आर एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स दोनों सेम होते हैं, ये सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, दोनों वेरिएबल कोरिलेशन में एक्स वाई सिमेट्रिकल होते हैं और वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई दोनों सेम होंगे, तो ये सिमेट्रिकल होते हैं। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मैंने फार्मूला आपको निकालना बताया हुआ है। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है, मैंने इसमें आपको कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का बताना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैसे फाइंड करते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्क्वायर होता है। अगर आपने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड किया हुआ है तो 0.1 किया आया हुआ है फर्ज करें, तो 0.1 का स्केल लूंगा तो वो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बन जाएगा। यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्केल होता है। ठीक है, स्केल। और अगर कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का मैं अंडर रूट ले लेता हूं तो वापस वो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बन जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्केल कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बन जाता है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वापस बन जाता है। तो हमें क्या चाहिए? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी कि और कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का अगर मैं फार्मूला लिखना चाहूँ तो क्या होगा? इन पूरे का और स्क्वायर है ना, इसका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्क्वायर है, तो ये दोनों साइड में ब्रैकेट लगाऊंगा और स्क्वायर डालूंगा तो वो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बन जाएगा। तो वो स्क्वायर इस पूरी टर्म का स्क्वायर और नीचे वाली टर्म पूरी आ जाएगी, अंडर रूट नहीं आएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का आपने फार्मूला लिखना है। नहीं तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने उसका स्क्वायर ले लें तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का मैंने आपको बताया। तो अब इसी तरह मैं ये वैल्यूज निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू की मल्टीप्लाई करें, वाई एक्स वाई वाला कॉलम आ जाएगा। 2 5 2 10, 3 3 9, 4 8 32 और 5 7 35। एक्स स्क्वायर वाला भी निकाल लेते हैं। 1 4 9 16, 5 का स्क्वायर 25। वाई वाले कॉलम का 2 का 4 25, 3 स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, 7 का 49। तो इनके सम भी पहले निकाले हुए हैं। तो इसका आ जाएगा 15, इसका 25, इसका सम आ जाएगा 88, इसका आ जाएगा 55, इसका 151। ठीक है, तो ये सम भी हम कैलकुलेट सिंपल क्या करना है, ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मैंने बताया हुआ कैसे निकलता है, पिछली एक वीडियो में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, एन कितना है? 5 है, जितनी वैल्यूज होंगी। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे जो है 5 एन समेशन एक्स वाई क्या है? 88 माइनस समेशन वाई कितना है? 15, समेशन वाई 25 और डिवाइडेड बाय अंडर रूट है एन कितना है? 5 एन समेशन एक्स स्क्वायर 55। ठीक है, माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, ये एक्स का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज। ठीक है, और इसके साथ फिर मल्टीप्लाई हो रही है ब्रैकेट एन समेशन वाई स्क्वायर 151 माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर, इस वाली का 25 का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज है इसकी। ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर है सारी टर्म। अब इनको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? पर न्यूमरेटर हमने पहले भी निकाला हुआ है, तो इसमें न्यूमरेटर को कैलकुलेट करते हैं। 5 मल्टीप्लाई में 88, 440 आ गया, ये माइनस करेंगे 15 मल्टीप्लाई
25, 15 मल्टीप्लाई बाई 25, ये 65 आ जाएगा। न्यूमरेटर 65 और डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म 5 मल्टीप्लाई बाई 55 माइनस 15 का स्क्वायर, ये 50 आ गई, ठीक है। अंडर रूट 50 मल्टीप्लाई बाई ये वाली टर्म 5 मल्टीप्लाई बाई 151 और माइनस 25 का स्क्वायर, ये 130, ठीक है। तो ऊपर 65 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 130, 50 मल्टीप्लाई बाई 130 आपका ये इसका रूट निकालना है, अंडर रूट, तो ये आ गया। तो 65 डिवाइडेड बाई ये जो आया हुआ है आंसर 0.8062, 0.8062 आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ गया। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आया तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या होगा, 0.8062 का स्क्वायर जो आया हुआ है, इसका स्क्वायर ले लेता हूँ मैं यहीं से 13 0.65, तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन 0.65 आया। एक और चीज, हाँ ये मैं लिख देता हूँ 0.65 आया। एक चीज नोट कर लें, जो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन की रेंज है, आर स्क्वायर से नोट कर रहे हैं, इसकी जो रेंज है 0 से 1 के दरमियान होती है, और 0 और 1 भी आ सकते हैं, ठीक है, इंक्लूड है दोनों। अगर तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन 2 आ जाता है 3, यानी कि 1 से ग्रेटर आ जाता है, तो हमने क्वेश्चन में मिस्टेक किया कहीं। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन हमेशा 0 और 1 के मिड में आएगा या 0 और 1 आएगा, ठीक है। इसकी रेंज 0 से 1 तक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन की रेंज क्या है, 0 से लेके 1 तक। हमने इससे 0 से लेस जा रही है, ये 1 से ग्रेटर जा रही है कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन की वैल्यू आंसर, तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन में मिस्टेक किया। तो ये इसकी रेंज याद रखनी है, 0 से लेके 1 तक होती है कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन की रेंज। इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार। एक्स और वाई दिए हुए थे, ठीक है, हमने क्या फाइंड करना था, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फार्मूला आपको मैंने बताया हुआ ये है। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन जो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्क्वायर होता है। तो अगर कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन का फार्मूला लिखना चाहें तो इसका पूरे फार्मूले के दोनों तरफ स्क्वायर लगा दे, यहाँ स्क्वायर लगा दे दूंगा तो इस पूरे का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाली टर्म पूरी आ जाएगी, अंडर रूट नहीं आएगा उसके ऊपर। तो इसका फार्मूला भी वो लिख सकते हैं ये, ठीक है। तो ये था कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन फाइंड कैसे करते हैं, इसमें मैंने ये बताया आपको।